बायोलॉजी क्लास 12th का थर्ड चैप्टर जो कि है मानव प्रजनन। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर मानव प्रजनन, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, तो वो होती है 400। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें इनमें से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिकीय गतियां होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, वो होती है फैलोपियन नली में ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गर्भाशय किससे संबंधित है, तो वो है मादा स्त्री जननतंत्र से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, वो कहलाता है मारूला। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मारूला। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक क्रोमोसोम। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। सर्टोली कोशिकाएं सहायक है, तो वो सहायक है शुक्राणुओं के परिपक्व में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है, वो कहलाता है कैपेसिटेशन। ऑप्शन इसका सी ए करेक्ट हो जाएगा, कैपेसिटेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, वो होता है वायु कोष्ठिका। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, वायु कोष्ठिका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो होते हैं 64। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना जो है यो है युग्मनज। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। जिब्रेलिन है, इनमें से क्या है, वो है एक हार्मोन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है, तो वो है द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन इसका बी डी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 14। मादा मानव से अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है अंडोत्सर्ग। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है, वो होता है ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषणों में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। मानव मादा में गर्भकाल है, 9 माह। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कोरक की गुहा कहलाती है, वो कहलाती है शिलोम। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, वो होती है अंडकोश में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्राणु जनन द्वारा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है, वो करता है शुक्राणु जनन को। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है, वो है अंड जनन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, अंड जनन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। यौवनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है, वो कहलाता है रजोदर्शन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, रजोदर्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मानव मादा के अंडाशय में।
ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है, वो होता है कार्पस ल्यूटियम से, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, वो कहलाता है एंडोमीटियम, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है, तो वो होता है LH के द्वारा ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है जनन स्तरों के द्वारा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंट्रो इसमें सहायता करती है, तो किसमें, तो पोषण में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, ग्रेफियन पुटिका जो पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, वो होते हैं मिशोडर्म से, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, तो वो होता है मीडोडर्म से, मीजोडर्म, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं शुक्राणुओं की सतह पर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, वो है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना है जो है युग्मनज, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है, तो वो करता है किसके द्वारा, तो एक्रोसोम के स्राव से, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, तो वो कहलाती है मोडुला, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं शुक्राणु जनन के लिए, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, तो वो होता है 12 से 14वें दिन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। स्त्रियों में रजोनी वृत्ति की उम्र होती है, तो वो होती है 50 वर्ष, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है जब अंडा फैलोपियन नली में होता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है, तो वो है FSH, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वो होती है वृषण से, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो वह है मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो है अंतः गर्भाशयी युक्ति, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। मनुष्य में अपरा निर्माण होता है कोरियन द्वारा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, वो रहता है एमिनियोटिक गुहा में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है, तो वो होता है ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, तो वो होती है मादा जनन मार्ग में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। निषेचन आंतरिक होता है सार्क में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। टैपेटल कोशिका दर्शाती है
एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। एमनियोसेंटिस द्वारा विश्लेषण होता है, वो होता है एमिनियोटिक द्रव्य का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, वो होता है गोल्जी काय द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 का 4th चैप्टर।